है बहुत इजी, और इस चैप्टर को मैं समझने के देरी अगर आपने समझ लिया, यकीन मानो ना तो आपसे क्वेश्चन किसी नीट या किसी अदर एंट्रेंस का गलत होगा, ना आपके सीबीएसई का, लेकिन बशर्ते आपने समझा हो, रट के गए तो क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाओगे। अब मैं इसको समझाने के लिए कुछ आपके डेली के जो एग्जाम्पल्स है वो लूँगा, आपके रोज़मर्रा के एग्जाम्पल्स, क्योंकि रोज़ में आप मरते ही हो, होता ही क्या, रोज़ मर्रा ही हो रहा है। सो यहाँ पे सेल साइकिल को समझाने के लिए ज़रा मैं आपको इतना बता दूँ कि सेल एक्चुअल में क्या करता है पूरी लाइफ में। ये मानो एक सेल है, ठीक, एक सेल अपनी ज़िंदगी में क्या करता है, सेल अपनी ज़िंदगी में डिवाइड करता है, यस और नो, सेल अपनी ज़िंदगी में डिवाइड करता है, और जो ये सेल है जिससे नए सेल बनते हैं इसको बोलते हैं पेरेंट सेल, और जो नए सेल बनते हैं इसे बोलते हैं डॉटर सेल, यस और नो। और डॉटर सेल फिर क्या कहती है कि जी मुझे भी आगे डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर मुझे भी आगे डिवाइड करना है तो मुझे भी कहीं ना कहीं अपने पेरेंट जितना साइज तो गेन करना ही पड़ेगा ना। इंसानों में क्या होता है, इंसान ने बेबी को जन्म दिया, अब ऐसा तो है नहीं कि बेबी अगले तुरंत ही बेबी प्रोड्यूस कर देगा, बेबी भी बड़ा होगा, अपने पेरेंट जितना ही होगा, उसके बाद फिर वो भी कैपेबल हो जाएगा। एग्जैक्टली अगर इस सेल को भी आगे डिवाइड करना है तो कहीं ना कहीं इसे भी तो कैपेबल होना पड़ेगा ना, तो इसका मतलब इसके बाद इसे ग्रोथ करनी ज़रूरी है, हाँ या ना। तो सेल क्या करता है, सेल अगले फेज लाता है ग्रोथ की, और ग्रो करने के बाद ये अपने पेरेंट जितना साइज गेन करता है, ठीक है, और ऐसा करने के बाद अब ये कैपेबल है नए सेल लाने के लिए, तो ये भी सेम क्या करेगा, 2 नए सेल लेकर आएगा, यस और नो। और जो 2 नए सेल लेकर आएगा उनका भी साइज क्या होगा, छोटा होगा, ओके। फिर ये भी क्या करेंगे, ये भी सेम ग्रो करेंगे, और ग्रो करने के बाद यहाँ पे ये भी क्या करेंगे, 2 नए सेल बना देंगे, अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएंगे। तो भाई यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ, मैं अगर यही सेम चीज़ इधर भी दिखा दूँ कि एक से ये एक सेल ग्रो हो गया, एंड देन इसके बाद भी ये सेम डिवाइड हो गया, डिवाइड होने के बाद भी क्या, ये ग्रो कर गया, इस तरह से। अगर सेल की ज़िंदगी को देखा जाए तो सेल की लाइफ में 2 ही चीज़ें हो रही हैं, एक वो स्टेज जिसमें सेल डिवाइड करता है, और एक वो स्टेज जिसमें सेल डिवाइड नहीं करता है, यस और नो। मैं कह सकता हूँ दिस इज द डिवाइडिंग स्टेज ऑफ द सेल, तो ये सेल की डिवाइडिंग फेज है, यस और नो। इसको बोलूँगा मैं डिवाइडिंग फेज, इसको बोलूँगा नॉन डिवाइडिंग फेज, क्योंकि इस फेज में सेल डिवाइड करेगा ही नहीं, चिल मारता है बैठ के, हाँ के ना। डिवाइडिंग फेज, नॉन डिवाइडिंग फेज, देन डिवाइडिंग, देन नॉन डिवाइडिंग, चलता रहेगा ये प्रोसेस। हमने डिवाइडिंग फेज को एक नए नाम से बुलाना है आज के बाद, और वो नया नाम क्या है, एम फेज। क्या नाम है, एम फेज। कि सर हम डिवाइडिंग फेज नहीं बोलेंगे, हम सब बोलेंगे सर एम फेज। मैंने कहा एम फेज में क्या होता है सर, सेल ना डिवाइड करता है, क्या करता है, डिवाइड करता है। मैंने कहा जी अच्छा, नॉन डिवाइडिंग फेज का भी एक नाम होगा, इसको बोलते हैं आई फेज। आई स्टैंड फॉर इंटरफेस, आई का मतलब क्या होता है, इंटरफेस, और एम स्टैंड फॉर माइटोटिक फेस, ये फुल फॉर्म है। मतलब अब एक पर्सन मेरे से कहता है सर डिवाइडिंग फेज, नॉन डिवाइडिंग फेज, एक मेरे से कह रहा है सर एम फेज, आई फेज, एक मेरे से कह रहा है सर माइटोटिक फेज, इंटरफेस। तो भाई तीनों का ठीक है, गलत किसी का नहीं है, बस आपने उसको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म दे दी, हाँ के ना। अब माने तुम सेल की लाइफ को झांको एक बार, सेल की लाइफ में झांकने पता लगेगा सर पहले एम फेज आता है, फिर आई फेज आता है, फिर एम फेज, फिर आई, फिर एम, फिर आई, एम, फिर आई, माने इसकी लाइफ में एम आई चलती रहती है, हाँ के ना। इतना क्लियर है कि इसकी लाइफ में 2 चीज़ आएंगी, एम और आई फेज। हमारे साथ भी लाइफ में सेम है, 2 ही स्टेज होती है, या तो काम करने के या आराम करने के, काम आराम, काम आराम। हमारी लाइफ में 2 तीसरी कोई स्टेज है ही नहीं, हाँ या ना। अब जब कोई चीज़ बार बार रिपीट हो तो वो साइक्लिक प्रोसेस में काउंट होता है, यस और नो। अगर कोई चीज़ बार बार रिपीट होगी तो किस में आएगा, वो साइक्लिक प्रोसेस में आएगा। यार सोच के देखो ना, एम से चला था मैं, एम आई एम, फिर से एम पे आ गया, आई से चलोगे तो आई एम आई। साफ एक लाइन हम पढ़ते हैं साइंस के अंदर कि अगर कोई चीज़ जहां से शुरू उधर ही आ जाए तो वो साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है, यस और नो। जो चीज़ जहां से चालू हो अगर उधर ही घूम कर आ जाए तो वो साइक्लिक प्रोसेस माना जाता है। इसका मतलब अगर मैं एम से चलता हूं तो भी एम पे आ जाऊंगा, आई से चलूंगा तो भी आई पे आ जाऊंगा, तो इसका मतलब यहां पर मैं कह सकता हूं कि ये एक सेल साइकिल हुआ, यस और नो। सेल साइकिल का मतलब होता है
किसी भी दो आई फेस या किसी भी दो एम फेस, या तो ये ले लो, दो एम फेस के बीच में जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी प्रोसेस सेल में होते हैं, उन सारे प्रोसेस को मिला दूं तो क्या बन जाता है? सेल साइकिल। अब मुझे बताओ साइकिल कहाँ से देखोगे? अब सेल जो साइकिल होती है वो एक पॉइंट से जब तक वो दोबारा रिपीट ना कर जाए तब तक तो तभी तो लेता ना साइकिल, हाँ कि ना? तो एम से निकले तो दोबारा एम पे आने तक का जो भी इसने काम करा होगा उन सारे कामों को मिला के क्या बोलते हैं? सेल साइकिल। यस और नो? जरूरी नहीं आप एम, आप आई की बात कर लो। जो डिफाइन कर जाता है, डिफाइन बोलते हैं कि दो सेल डिवीजन के बीच का जो समय होता है उस समय में सेल जो भी एक्टिविटी करता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल साइकिल। अब ध्यान से सोचना यार, सेल डिवाइड कर रहे तो एम फेज की तो बात कर रहे हैं, हाँ कि ना? तो मैंने कहा दो एम फेज या दो आई फेज, बात कोई सेम बराबर है। दो एम फेज मतलब क्या? सेल एक बार यहाँ डिवाइड कर रहा है, सेल एक बार यहाँ डिवाइड कर रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक को बोलता है सेल साइकिल। भाई बोलो क्या दिक्कत है, हाँ कि ना? तो क्या इतना क्लियर है सेल साइकिल क्या होता है? सेल साइकिल का मतलब होता है दो सेल डिवीजन या दो एम फेज के बीच में होने वाले सारे इवेंट्स को मिला दिया जाए तो वह सेल साइकिल कहलाता है। यस और नो? पक्का इतना श्योर हो कि सेल की ज़िंदगी को हम सेल साइकिल बोलते हैं, जैसे हमारी ज़िंदगी को लाइफ साइकिल बोलते हैं, इनकी ज़िंदगी को सेल साइकिल बोलते हैं। अब ये तो आपको इतना क्लियर है सर, इसकी ज़िंदगी में दो ही फेज हैं, एम फेज और आई फेज। जैसे हमारी ज़िंदगी में तीन फेज है, बच्चों वाली, देन एक एडल्ट वाली, देन बुढ़ापे वाली, है ना? तीन स्टेज ही हैं और कुछ और तो स्टेज है ही नहीं। एग्जैक्टली इनकी लाइफ में दो स्टेज हैं, एम फेज, आई फेज। अब चाहे आप आई लिख लो आगे, एम लिख लो बाद में, डजंट मैटर। क्या इतना क्लियर है? अब जब बात करते हैं सेल साइकिल की, तो सेल साइकिल का ड्यूरेशन होता है कि कितने समय में सेल डिवाइड करना चाहता है। माने जैसे यहाँ पर है एम प्लस आई हुआ ना, कई लोग m प्लस आई को महज कुछ चंद मिनटों में पूरा कर लेते हैं, कुछ चंद घंटों में, कुछ चंद दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। इसका मतलब यह पता तो क्या हुआ, जैसे एनसीईआरटी एग्जांपल लिखता है कि जैसे जी ईस्ट है, ईस्ट एक फंगस है, ये फंगस 90 मिनट का समय लेता अपने सेल साइकिल में। इसका मतलब ये 90 मिनट में एम फेज भी कर लेगा और फिर जब अगला 90 मिनट आएगा तब ये अगला एम आई करेगा। अच्छा सर, तो 90 के अंदर 45 एम 45 आई, ऐसा नहीं होता क्या? आपकी ज़िंदगी का जितना आराम और जो काम का पोर्शन इक्वल है क्या? नहीं ना, एक सेगमेंट ज़्यादा है, एक कम है। क्या ना, हमारी लाइफ में वर्किंग फेज ज़्यादा होता है कि हमारे जब से मतलब जाते हैं स्कूल तब से हमारी रेस लगी जाती है। आप पढ़ रहे हो ये भी काम में काउंट हो रहा है क्योंकि आपने लाइफ के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, सुनो। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जनरली आई फेज ज़्यादा होता है एम फेज के कंपेरिजन में। यस और नो? जनरली, ठीक है। अब ये 60 हो जाए, 70, 80 हो जाए, हो सकता है। अच्छा, इसको छोड़ो, एक सेल साइकिल का टाइम और दिया, बोलता है जी बैक्टीरिया जो है वो 30 मिनट में डिवाइड करता है, माने आधे घंटे के अंदर ये अपना एम और आई 12 के अकॉर्डिंग 20 बोला था ना मैंने, बोला था मैंने, इसके दो डेटा है, 30 मिनट अकॉर्डिंग टू 11, 20 मिनट अकॉर्डिंग टू 12। बताया था ना? ये चलता रहता है। अब क्या बोलना, सैटरडे ने जो दिया रट्टा ही मानना पड़ेगा। नीट में कैसे आ जाएगा? वैसे प्रायोरिटी 20 मिनट लेके चलियो, अगर वो 11 के अकॉर्डिंग पूछा तो हिंट दे देगा। हमें कैसे पता चलेगा 11 लिखा होगा? 20 लेके चलियो, 20 लेके चलियो फिर। सुनो भाई, तो महज 30 मिनटों में, कितना आसान है याद करना यार। बैक्टीरिया में से 1 हटाओ, क्या बन गया? 3 बन गया। हाँ, एक और ओवर 30 बन गया ना, 30 मिनट डिवाइड करता है। अच्छा, एक सुनो, ह्यूमन सेल, ह्यूमन सेल महज 24 घंटे में अपनी सेल साइकिल पूरी कर लेता है। माने 24 में आराम भी करेगा, काम भी करेगा। पता है आराम कितना करता है? 23 घंटे मान लो, लगभग 99% रेस्ट मारता है, और 1% काम करता है। महज 1 घंटे में एम फेस कर लेगा और बाकी 23 घंटे में जस्ट चिल। तो इसका मतलब ह्यूमन सेल में, या मैंने क्या बोला, नॉर्मली आई फेज ज़्यादा ही होता है एम फेज के मुकाबले। ठीक है, आप एक चीज़ ध्यान रखना, मैं सिर्फ आपको इस एग्जांपल से ये क्लियर कराना चाहता हूँ कि दोनों 50-50 नहीं होते। बस इतना मुझे आपको कराना है। एक का पल्ला होता भारी, वो कौन है? आई फेज। हाँ या ना?
रखो, पहले इतना क्लियर है, इतना लिख लो पहले। हे वीवियंस, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। आप में से बहुत लोग हैं जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मेरे पास थोड़ी सी समय की कमी होने के कारण मैं आपको नहीं पढ़ा पाता ठीक है, तो मैं आपको यूट्यूब पे आपको करने देता रहता हूँ। तो आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि मैं नून एकेडमी के साथ एक कोलैबोरेशन करके आप लोगों के लिए फ्री बायोलॉजी कंटेंट ला रहा हूँ। वहाँ मैं डेली आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको चार्ज नहीं देना। 10 to 12 मेरी टाइमिंग होती है। आप 11वीं में हैं, 12वीं में हैं, डजंट मैटर, आप सीधा मेरे बैच में आके ज्वाइन ले सकते हैं। आपको करना क्या है, मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूँ, लिंक पे क्लिक करिए। जैसे क्लिक करेंगे मेरे बैच में ज्वाइन हो जाएंगे। और इतना ही नहीं भाई, अपने जितने दोस्त हैं उनको भी बोल दो बी अ पार्ट ऑफ वीवीएन। ठीक, तो वीवीएंस बनने का आपका बहुत अच्छा मौका दे रहा हूँ मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज देना नहीं, और बिल्कुल आपको जैसे क्लास में पढ़ाते बिल्कुल वैसा ही पढ़ाया जाएगा। तो बस नीचे लिंक दिया, फटाफट क्लिक करो, फिर मिलते हैं। ओके बाय।